अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है आपके साथ वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट कहते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड या अमाउंट। तो मतलब कि जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अब मैं कंसीडर करती हूँ एक जनरल रिएक्शन आपके साथ लेती हूँ। कंसीडर आ जनरल रिएक्शन। अच्छा जी, मैंने कहा कुछ रिएक्टेंट थे ए, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में? प्रोडक्ट में। ए रिएक्टेंट था जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा था? अपने प्रोडक्ट पी में। जब टाइम हमारे पास क्या था? ज़ीरो, मतलब अभी जब हमारे पास इनिशियल स्टेज थी, मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुई थी, तो उस टाइम पे हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या होगी? ज़ीरो। रिएक्टेंट तो थे बट प्रोडक्ट क्या थी? ज़ीरो। बट आफ्टर सम टाइम, जब टी जो था हमारे पास कुछ टाइम गुजरने के बाद, या कह लो फाइनल स्टेज पे, उस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट कुछ बनी और वो थी एक्स। ठीक है, अब हमें पता है रिएक्टेंट हमारे पास फिर क्या होंगे? पहले ए थे और अब हो गए ए माइनस एक्स, मतलब कि एक्स मतलब प्रोडक्ट जो बनी है वो टोटल रिएक्टेंट में से उस प्रोडक्ट को माइनस करो तो बाकी के जो रिएक्टेंट रह जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मतलब ये हो गया ए माइनस एक्स और ये आ गया हमारे पास एक्स। ओके हो गया। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो हमें क्या कहता है जी? वो हमें कहता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट उतना ज़्यादा उसका स्पीड या रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हमने क्या किया? आर इज़ इक्वल, इसको ख़त्म किया के, और ए वैसे का वैसे आ गया। अब आर इज़ इक्वल के की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए माइनस एक्स, तो वो इसमें पुट कर दी। ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हमें पता है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है वी नो डैट कि हमारे पास जो रेट होता है ना आर, वो एक और चीज़ का इक्वल होता है। वो क्या है? डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी। ये इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास पोज कर लो, एक तो आर की वैल्यू ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली बनी, और इसको आप नेम दे लो कि ये हमारे पास सेकंड है, सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर करो किसको? दोनों ही आर हैं, 1 एंड 2 को। जब हम इसको कंपेयर करेंगे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी इज इक्वल किसके आया है? के इंटू ए माइनस एक्स के इंटू ए माइनस एक्स के। ठीक है, अब हमें पता है हम कौन सा रेट पढ़ रहे हैं? ज़ीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट या जो हमारी प्रोडक्ट बनी है उसका रेट क्या है? ज़ीरो। तो जब ये इसके ऊपर ज़ीरो आया तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू ही क्या होगी? ज़ीरो। तो पीछे क्या रह गया? डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी इज़ इक्वल टू के। यहाँ तक आपके पास आ गया। अब हमें पता है, लेट्स सपोज हमने क्या करना है, इधर से हमने ये डी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो डी ऑफ टी जो है इधर चला जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? ये आ गया जी डी ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया के इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई ना सबको? अब हमें पता है ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन जिसको हमने कहा डी ऑफ एक्स, ये बन गई हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने इस डी को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या लेंगे? टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन लेंगे, जो कि क्या है? ये इस तरह से होता है, मतलब इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स इज इक्वल, कॉन्स्टेंट के पहले नहीं ले सकते, बाद में डी डॉट टी। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन इस डी से कैंसिल, ये इंटीग्रेशन इस डी से कैंसिल, पीछे क्या बच गया? एक्स इज इक्वल टू के डॉट के टी। ठीक है, अब अगर के कांस्टेंट फाइंड करना है तो के इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टी। ये हमारे पास आ गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट इक्वेशन। मैं दोबारा एक दफ़ा से आप सबको रिव्यू करवाती हूँ। ए रिएक्टेंट, पी प्रोडक्ट, टाइम ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, मतलब ये प्रोडक्ट क्या थी? ज़ीरो। आफ्टर सम टाइम
ये x हो गया, तो रिएक्टेंट a माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैक्स एक्शन हमें पता है रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या आते हैं a माइनस एक्स, तो k की जगह इसकी जगह कांस्टेंट लगाया, k आ गया। अब हमें पता है दूसरी वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल होता है डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी के, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर किया 1 और 2 को, डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी इज इक्वल के इंटू ए माइनस एक्स। ये क्या थी, ज़ीरो हो गई, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो था, ज़ीरो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसको भी वैल्यू वैसे ही ख़त्म होगी, पीछे क्या रहेगा, डी ऑफ एक्स ओवर डी ओ टी इज इक्वल के। डी ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी थी, इसको हम इधर ले गए, तो ये बन गई हमारे पास डी ऑफ एक्स इज इक्वल के इंटू डी ओ टी। अब इंटीग्रेशन लिया ताकि डी दोनों साइड से कैंसिल हो सके, ये भी कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, पीछे रह गया एक्स इज इक्वल के टी, और के फाइंड करना है कॉन्स्टेंट, तो के इज इक्वल आ गया एक्स ओवर टी। अब हमने पढ़ना है कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसका यूनिट देखना है कि इसका यूनिट क्या होगा। हमें पता है कि के इज़ इक्वल किसके आया है हमारे पास, एक्स ऑफ टी के। एक्स जो होती है, एक्स इज़ इक्वल होता है मोल पर लीटर के, ठीक है। और टाइम टी हमें पता है पर सेकंड के इक्वल होता है, टाइम इज़ इक्वल पर सेकंड। तो के इज़ इक्वल किसके आ गया, एक्स ऑफ टी था, तो ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया यूनिट, ये वाला, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। हमें पता है के इज़ इक्वल किसके है, एक्स ऑफ टी के, यही चीज़ है ना हमारे पास, के इज़ इक्वल है एक्स ऑफ टी के। अब जब हमने ग्राफ ड्रा करना है वो हमने किसके दरमियान करना है, टाइम वेस कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, जो कि क्या थी, ए था। अब देखो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्स, अब हमने किस के दरमियान करना है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, मतलब कि ए। अब हमने इस एक्सिस पे मतलब वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, और ए एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन। हमें पता है जैसे जैसे टाइम रिएक्टेंट ज़्यादा, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट भी बढ़ेंगे, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। मतलब स्लोप, इसका ये एंगल यहाँ पे बनेगा जिसको हम कहेंगे थीटा, जो कि इज इक्वल है tan के, और tan इज इक्वल है 1/k। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है हाफ लाइफ टाइम। सेकंड थिंग इज़ हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम से जारी सी बात है, अगर टाइम टी है तो जब हाफ होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास टी 1/2 के। इसी तरह से जो हमारे पास एक्स था, वो एक्स मतलब कि कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी जो बेटा ए है ना, ये ए से मुराद एक्स है जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, तो एक्स भी हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, a/2, ये आ गया। अब हमें पता है इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, के इज़ इक्वल टू एक्स ओवर टी, यही है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करने, एक्स की जगह a/2 और टी की जगह t 1/2, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज़ हम t 1/2 को इधर ले आते हैं, तो आ गया k इंटू टी 1/2 इज इक्वल किसके आ गया, a/2 के, ये आ गया। अब हमने ये सपोज कह लें टाइम फाइंड करना है ना, हाफ लाइफ टाइम, तो ये t 1/2 यहाँ पर आके इधर आ गया, तो पीछे क्या आ गया, t 1/2 इज इक्वल किसके आ गया हमारे पास, a/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड 2k, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये इस चीज़ को मेजर कर लिया कि ये तो चलें कांस्टेंट है, पीछे ये रह गया t 1/2 और a, तो t 1/2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। इससे ये पता चलता है कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज। ये था हमारे पास हाफ लाइफ टाइम, ठीक है।